हमेशा मुसलमानों के देशभक्त होने पर सवाल उठाया जाता रहा है। देशभक्त के सबूत मांगे जाते हैं। इस बार कुमार विश्वास ने ट्वीट करके सभी मुस्लिमों की देशभक्ति पर एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को टैग करके सवाल पूछा है कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कभी ऐसी नौबत आ जाए कि भारत और इस्लाम में से किसी एक को चुनना पड़े, संविधान और कुरान में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप किसे चुनेंगे? पर सवाल बस एक है, डॉक्टर साहब, ऐसी नौबत आएगी ही क्यों? हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है और शायद ये आपको हजम नहीं हो रहा है। कहीं लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए बीजेपी के करीबी बनने के चक्कर में आप इस तरह की बेतुकी और बेहूदगी वाली बातें तो कर नहीं रहे। वैसे इस ट्वीट के बाद बहुत लोगों ने डॉक्टर कुमार विश्वास को आड़े हाथों लिया है। रफीक अहमद लिखते हैं, अपनी बीवी और बच्चे में से किसे चुनेंगे? बीवी या पेरेंट्स में से किसे चुनेंगे? शहर या गाँव में से किसे चुनेंगे? मतलब ऐसा क्या होने जा रहा है या ऐसी कौन सी स्थिति आने जा रही है कि फालतू सवाल से किसी के वतन परस्ती पर सवाल उठने लगे? सबसे खतरनाक जंग का मामला होता है। ये बताओ ना कि कौन सी जंग है आज तक जिसमें कोई मुसलमान को मौका मिला हो और उसने भारत का सिर झुका दिया है? दरअसल ये सवाल नहीं है बल्कि आपकी मानसिक स्थिति की पहचान है। राकेश पांडे लिखते हैं कि कुमार जी, आपने तो वो वाली बात कर दी कि खर्च करने से बचत होती है। श्रीमान, भारत अपने संविधान से धर्मनिरपेक्ष है, जबकि इस्लाम एक धर्म है, और जब धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान ही सभी धर्मों को आदर व समभाव से स्थान देने हेतु प्रतिबद्ध है, तो आपका सुझाव पूर्णतः असंवैधानिक है, अर्थात भारत विरोधी हुआ ना। मफासा नाम का ट्विटर यूजर लिखता है कि अरे छिछोरे कवि, पहली बात तो देश का संविधान ही इजाजत देता है, अपने धर्म को आप खुले तौर पर यहां मान सकते हैं। अगर ये इजाजत संविधान नहीं देता और कहा जाता पहले संविधान को मानो फिर अल्लाह, ईश्वर, भगवान या गॉड को, तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता। संविधान मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज है, मजहबी या धार्मिक किताब अल्लाह भगवान का फरमान है। अपना दोगलापन छोड़ें, आप तो वही है ना जो चंद पैसे के लिए किसी की भी तारीफ कर देते हैं। अमेठी में आपके ऊपर ही लड़की ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया था ना। इतनी बड़ी ज्ञान न दें, आप उस लायक नहीं हैं, ये मफासा का कहना है। डॉक्टर जंगू लिखते हैं कि अरे कुमार भैया, आपको पार्टी ज्वाइन करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आईटी सेल के छर्रों का काम है, कृपया उन्हें करने दें। आप कविताओं का शौक रखते हैं। पुनीत की कविता तुम हो कौन बे आपको जरूर सुनना चाहिए। धीरज लिखते हैं, शायर महोदय, ये क्या बेहूदगी है? असदुद्दीन ओवैसी जी को दीन या देश का चुनाव क्यों करना है? मैं ये सवाल आपसे ही पूछ सकता हूं, राम या आपकी माँ, गीता या अंबेडकर जी का संविधान, अपना घर या राम का मंदिर? पर क्योंकि हम आपके स्तर के नहीं हैं तो हम ऐसे बेहूदगी वाले सवाल आपसे नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मुसलमान हैं उनको दिल चीर के दिखाना पड़ेगा कि हम जो है हिंदुस्तानी हैं या भारतीय हैं। जिस तरीके से दूसरे लोग ये कहते हैं कि जब तक तुम वंदे मातरम या जय श्री राम के नारे नहीं लगाओगे तब तक तुम हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, सेम ऐसी बात ये डॉक्टर कुमार विश्वास भी कहते नजर आ रहे हैं। ट्वीट करके उन्होंने जो कुछ कहा, इसका मतलब तो यही सीधा सीधा बनता है। आज तक के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।